Hello students, this is Komal, your SST educator. Welcome back to your favorite channel Magnet Brains. मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी कैसे, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक की सीबीएसई बोर्ड के कोर्सेज के साथ साथ आपको अदर स्टेट बोर्ड के भी कोर्सेज अवेलेबल है इन हिंदी मीडियम, जैसे कि यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, दिल्ली बोर्ड के कोर्सेज प्रॉपर सिस्टमैटिक वे में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली है। डेली प्रैक्टिस सेट्स के क्वेश्चंस भी मिलेंगे, तो भाई प्रैक्टिस भी करते जाइएगा। ई बुक्स और ई नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, तो भटकने की बात नहीं बनती। आज हम पढ़ेंगे विंटर सॉल्स्टिस के बारे में। किसके बारे में? विंटर सॉल्स्टिस के बारे में। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? हमने समर सॉल्स्टिस के बारे में पढ़ा था। याद है कि भूल गए कि क्या था समर सॉल्स्टिस? कौन सा ऐसा दिन था, कौन सी ऐसी डेट थी जिसको कहा जाता है कि लार्जेस्ट डे होता है और स्मॉलेस्ट नाइट होती है? याद है कि भूल गए? फटाफट से कमेंट में बताओ, साथ में शेयर कर दो अपने क्लासमेट्स को कि भाई हम विंटर सॉल्स्टिस पढ़ने वाले हैं, और लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलो, इससे मेरा मोटिवेशन बना रहता है। चलिए, मैंने क्या पूछा था आपसे क्वेश्चन? मैंने आपसे पूछा था कि क्या होता है, कौन सा डे था वो भाई था, इसमें लिख देती हूँ 21 जून था। 21 जून को हमने क्या देखा था कि भाई लार्ज डे था, लार्जेस्ट डे रहता है और स्मॉलेस्ट नाइट रहती है। 21 जून को किस वक्त का रहता है? समर सॉल्स्टिस का। कब की बात होती है? समर सॉल्स्टिस की। बट आज हम पढ़ेंगे विंटर सॉल्स्टिस के बारे में। पर इससे पहले क्या हम समर सॉल्स्टिस डिस्कस करें? उसको डिस्कस करेंगे तब विंटर समझ में आएगा, क्योंकि हो सकता है आप कंफ्यूज हो गए हो, कहीं भूल ना गए हो, तो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, कोई चांस नहीं लेना चाहती। समर सॉल्स्टिस क्या था? इसी को देख लीजिए। यही सब था कि भाई जब क्या होता है, जब अर्थ नॉर्थ पोल से ऐसे इंक्लाइन रहता है, किसकी तरफ? सन की तरफ इंक्लाइन रहता है। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में डायरेक्ट क्या है, सन की लाइट ऐसे ऐसे डायरेक्ट पड़ती है भैया, हीट पड़ती है, तो उस टाइम पे गर्म रहता है वहाँ। मौसम कैसा? गर्म रहता है। आर्कटिक सर्कल के आसपास हमने ये भी देखा था साथ में कि सन की रेज जो ऊपर साइड है वो पोल की तरफ थोड़ी स्लैंट हो जाती है। एंड क्या देखा था हमने कि कंटिन्यूअस 6 मंथ क्या चलता है? डे लाइट चलता है कंटिन्यूअसली 6 मंथ। अब यहाँ पे फिर 21 जून को हम ये भी ऑब्जर्व करते हैं कि लार्जेस्ट डे होता है और स्मॉलेस्ट नाइट होती है। जब अगर यहाँ पे समर चल रहा होता है नॉर्दर्न साइड में, तो सदर्न साइड में क्या दिक्कत है? साउथ साइड में क्या होता है? तो साउथ साइड में चलता रहता है विंटर सीजन। आया समझ में? तो इसी को हम क्या बोलते हैं? समर सॉल्स्टिस। आज हम समझेंगे विंटर सॉल्स्टिस के बारे में, तो देखते हैं। ऑन 22 दिसंबर, यहाँ पे 21 देखा था हमने, 21 जून देखा था। अब यहाँ पे बात आ रही है विंटर सॉल्स्टिस का, यहाँ समझेंगे। यहाँ कह रहे हैं कितना? 22 दिसंबर की बात हो रही। कब की बात हो रही? 22 दिसंबर। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एज द साउथ पोल टिल्ट्स टुवर्ड्स इट। अब क्या होता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, देखिए इक्वेटर के ऊपर क्या होता है? इक्वेटर के ऊपर, ये इक्वेटर है, इक्वेटर के ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ये यहाँ पे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न होता है। तो किसकी बात हो रही है? इस वाली नीचे वाली लाइन की बात हो रही है। आया समझ में? नीचे वाली लाइन की बात हो रही है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न की बात हो रही है, जो साउथ में होता है। उसमें आती है सन की डायरेक्ट रेज, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में आ रही थी, जस्ट अपोजिट ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 22 दिसंबर को डायरेक्ट सन की रेज आती है। 22 दिसंबर, बिल्कुल डेट याद रखना है, 21 जून है, वहां आती 22 दिसंबर में डायरेक्ट कैप्रिकॉर्न में सन की रेज आती है। चलिए ठीक है। एज द सन रेज fall vertically at the tropic of Capricorn 23.5 डिग्री साउथ में जो रहता है, a larger portion of the southern hemisphere gets light। लार्ज पोर्शन में सदर्न हेमिस्फीयर की क्या मिलती है? बहुत सारी लाइट आती, सन की लाइट आती। अब देखिए ये इमेज देख रहे हैं आप, ये वाली, ये तो समर के लिए, ये विंटर के लिए। अब आप देख रहे हैं कि ये नीचे का पोर्शन, ये साउथ का पोर्शन, ये नॉर्थ का पोर्शन दूर चला गया, सन से दूर चला गया कि नहीं? अब साउथ का पोर्शन सन के पास आ गया, तो यहाँ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन की लाइट डायरेक्ट पड़ रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, सॉरी, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, नीचे रहता है ना इक्वेटर के नीचे, साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रहता है, साउथ का एरिया। तो यहाँ पे क्या आ रही है? डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। अब इसके कारण क्या होता है भाई? समर सीजन। तो इसका मतलब ये है कि इट इज इन द सदर्न हेमिस्फीयर विथ लार्जर डे एंड शॉर्टर नाइट्स। मतलब समर रहता है कहाँ पे? समर, यहाँ पे विंटर सॉल्स्टिस यानी साउथ साइड में सदर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा? समर सीजन रहेगा। आया समझ में? अब देखिए कैसे, अभी आपको समझाते हैं और अच्छे से। इसका जस्ट अपोजिट ये 21 जून, ये मत भूलना 21 जून है। इसका जस्ट अपोजिट रहेगा 22 दिसंबर, जस्ट 6 महीने बाद, ये समझ लीजिए, विंटर सॉल्स्टिस। अब आपने देखा
यहाँ पे साउथ साइड से, ये साउथ का एरिया है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में डायरेक्ट सन की लाइट आ रही है, ये रेज आ रही है, डायरेक्ट पड़ रही, क्योंकि साउथ साइड सदर्न हेमिस्फीयर सन की तरफ है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ये जो नॉर्थ है, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर दूर हो गया, सन से दूर हो गया कि नहीं हो गया। अब सन के पास जब सदर्न हेमिस्फीयर है तो सन की रेज डायरेक्टली पड़ेगी ट्रॉपिक ऑफ कहाँ, कैप्रिकॉर्न में, तो नीचे साउथ साइड क्या रहेगा, नीचे साउथ साइड रहेगा समर। तो समर इन द सदर्न हेमिस्फीयर विथ लॉन्गर डेज। अब समर जब यहाँ पे ये साउथ साइड में क्या रहेंगे, लॉन्गर डेज रहेंगे, लंबे लंबे दिन रहेंगे, और क्या रहेंगी, शॉर्टर नाइट, छोटी छोटी रात रहेगी। जस्ट अपोजिट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का, अपोजिट कहाँ, समर सॉल्स्टिस के और विंटर सॉल्स्टिस का। हमने यहाँ पे देखा था समर सॉल्स्टिस में कि यहाँ पे क्या हो रहे थे, लंबे दिन हो रहे थे नॉर्थन साइड में, उसी के जस्ट अपोजिट समर साइड में क्या हो रहे थे, ठंडे दिन थे। अब ठंडे दिन कहाँ पे, कहाँ कब आएंगे, साउथ साइड में, जब सदर्न हेमिस्फीयर में जब 22 दिसंबर के टाइम पे साउथ पोल ऐसे झुका होगा, मतलब किसकी तरफ होगा, सन की तरफ होगा, और नॉर्थ पोल उस तरफ चला गया होगा, तो सन की डायरेक्ट रेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ेगी, तो इस एरिया में क्या होगी, इस एरिया में होगी गर्मी। तो ये कब की बात है, 22 दिसंबर को, मतलब यहाँ पे क्या होता है, लंबे लंबे दिन होते हैं और छोटी नाइट होती है। कहाँ की बात हो रही है, ये सदर्न हेमिस्फीयर की, लाइक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। आया समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, तो द रिवर्स हैपन इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ऐसे ही जस्ट उल्टा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है। दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड विंटर सॉल्स्टिस, इसीलिए अर्थ की इस पोजीशन को विंटर सॉल्स्टिस बोलते हैं। जब मानिए जब इस साइड गर्मी हो रही है सदर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न साइड क्या होगा, ऑब्वियसली ठंडी होगी ना। आपने देखा ना, यहाँ पे अगर गर्मी है नॉर्थ साइड, तो साउथ साइड ठंडी होगी। अगर नॉर्थ साइड गर्मी है तो साउथ साइड ठंडी होगी। अगर साउथ साइड गर्मी आ रही, सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी आ रही है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस वक्त ठंड का सीजन चल रहा होगा। अब आया समझ में, क्योंकि अर्थ क्या है, टिल्टेड है, आ गया ना। तो यही है कि जस्ट ऐसा रिवर्स होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो इसी को हम बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस। अब हम समर किसको बोल रहे थे, समर इसको बोल रहे थे जब नॉर्थ साइड में गर्मी है तो साउथ साइड में ठंडी, सदर्न हेमिस्फीयर में ठंडी है, तो क्या हो जाता है, समर सॉल्स्टिस। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंडी है और सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी का सीजन चल रहा है, समर सीजन चल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे विंटर सॉल्स्टिस। आ गया समझ में। On 22nd March and September 23 direct rays of the sun fall on the equator। अब क्या है, 27 मार्च को एक दिन आता है, 27 मार्च हो गया, और सितंबर 23 को क्या होता है, ये जो है ना, ये इक्वेटर, ये बीच का जो लाइन, इक्वेटर पे सन की डायरेक्ट रेस पड़ती, क्या पड़ती, सन की डायरेक्ट रेस पड़ती है। एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सो द होल अर्थ एक्सपीरियंस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स। अब ये जो आप टर्म यहाँ देख रहे थे कि भाई ये इक्विनॉक्स क्या है, तो ये है कि जब अर्थ की डायरेक्ट रेज इक्वेटर पे पड़ती, सन की, सॉरी अर्थ निकल रहा है बार बार से, सन की जब डायरेक्ट रेज अर्थ के कहाँ, इक्वेटर पे पड़ती है, इक्वेटर पे बीच में पड़ती है, तो उस तरफ क्या होता है, उस टाइम पे ये होता है कि एट दिस पोजीशन नीदर ऑफ द पोल्स, कोई भी पोल, चाहे साउथ साइड का पोल हो, चाहे सदर्न हो, ये सदर्न हो, चाहे नॉर्दर्न हो, सॉरी ये नॉर्दर्न है ना, चाहे नॉर्दर्न पोल हो चाहे साउथ साइड का पोल हो, कोई भी पोल सन की तरफ झुका हुआ नहीं होता है। तो क्या होता है, होल अर्थ क्या एक्सपीरियंस करता है, इक्वल डे, सारे अर्थ को मिलता है इक्वल डे और इक्वल नाइट मिलती है। क्या मिलती है इस अर्थ को, इक्वल डे और इक्वल नाइट मिलती है, तो इसी को बोलते हैं इक्विनॉक्स, इसी को बोलते हैं इक्विनॉक्स। ठीक है, और कब कब है ये, 21 मार्च और सितंबर 23। हमने क्या देखा, आपको समझ में आया, हमने देखा कि 21 जून को, इसको पूरा हटा देते हैं, मैं नहीं चाहती कोई कन्फ्यूजन हो, इसको समझते हैं। हमने देखा कि 21 जून को लंबा दिन होता है और शॉर्ट नाइट होती है। ऐसा क्यों, समर सॉल्स्टिस के कारण। समर सॉल्स्टिस क्या होता है, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी होती है तो सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे विंटर चल रहा होता है, उसे बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। कब होता है, 21 जून से ये चीजें रहती हैं। अब अगर कहाँ बात करें विंटर सॉल्स्टिस की, तो इस टाइम पे सदर्न हेमिस्फीयर में डायरेक्ट सन की रेस पड़ती है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, उस टाइम पे गर्मी चल रही होती है, और उसी टाइम में जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ठंड आती है, तो उसको क्या बोलते हैं, विंटर सॉल्स्टिस। क्या बोलते हैं, विंटर सॉल्स्टिस। ये कब होता है, 2 दिसंबर में। ये कब होता है, 2 दिसंबर में होता है। अब ये तो हमने समझ लिया। देन 21 मार्च और सितंबर 23 में क्या होता है, सन की डायरेक्ट रेस इक्वेटर पे पड़ेगी। ये जो इक्वेटर है जो अर्थ को डिवाइड करता है, इस पर डायरेक्ट रेस पड़ती है सन की। उस वक्त क्या होता है, कोई भी पोल, चाहे वो नॉर्दर्न साइड का हो, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का हो या सदर्न हेमिस्फीयर का हो, कोई भी पोल किसकी तरफ, सन की तरफ नहीं होता, इक्वेटर पे डायरेक्ट रेस पड़ती, तो उस तरफ बराबर दिन बराबर रात होती सब जगह, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, इक्विनॉक्स होता है जब इक्वल डे और इक्वल लाइट चल रही हो, इक्वल नाइट चल रही हो, सॉरी इक्वल डे और इक्वल नाइट चल रही हो अर्थ में, तो उसको क्या बोलते हैं हम, इक्विनॉक्स। क्यों, क्योंकि कोई भी पोल सन की तरफ नहीं झुका हुआ होता, डायरेक्ट रेस पड़ती है इक्वेटर में। जब बीच में पड़ेगी तो भाई इक्वल जो है नाइट चलेगी, इक्वल डे चलेगा। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कब ये कहते
पे कब पड़ती इक्वेटर पे लाइट? 21 मार्च और सितंबर 23 में। आ गया समझ में? लाइक करो फटाफट से, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आया ना समझ में? एक बार रीड जरूर करना, नहीं समझ में आए तो बार बार प्लेलिस्ट में आके आप ये वीडियो देखिए, आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, क्योंकि मैंने बहुत ईजी से ईजी वे में समझाने की आपको कोशिश की है। आया ना? तो लाइक कर दो और कमेंट करके मुझे ज़रूर से ज़रूर क्या करो भाई, बता दो, ठीक है। ऑन 23 September इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड स्प्रिंग सीजन इन द सदर्न हेमिस्फीयर। क्या होता है? 23 सितंबर को ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और स्प्रिंग सीजन हो जाता है सदर्न हेमिस्फीयर में। हमने देखा ना, कोई डेट देखी 21 सितंबर, 23 और हमने 21 मार्च का देखा। तो जब 23 सितंबर आता है ना, जब सितंबर का महीना आता है 23 का, तो ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर भूलना नहीं कहाँ है, हम बार बार कहते हैं इक्वेटर है, तो ये हो जाता है हमारा नॉर्थ पोर्शन, ये हो जाता है हमारा साउथ पोर्शन। आया समझ में? ये होता है हमारा नॉर्थ पोर्शन, ये हमारा साउथ पोर्शन होता है। तो इस टाइम पे इस पोर्शन में 23 सितंबर को क्या रहता है? ऑटम सीजन रहता है। क्या रहता है? ऑटम सीजन रहता है। और इसी टाइम पे स्प्रिंग सीजन कहाँ रहेगा? स्प्रिंग सीजन रहेगा साउथ साइड में, साउथ सदर्न हेमिस्फीयर में। क्या रहेगा? स्प्रिंग सीजन। आप मुझे बताओ स्प्रिंग सीजन और ऑटम सीजन क्या होता है? आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, तभी आपको ये समझ में आएगा। मैं आपसे पूछ रही हूँ, आपको मुझे कमेंट में जरूर बताना है, जरूर बताइए। द ऑपोजिट इज द केस इन द 21 मार्च। ऐसे 21 मार्च का ऑपोजिट केस होता है। क्या होता है? व्हेन इट इज स्प्रिंग इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होती ना, इसको मिटा दो, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग होती है, कब का ले रहे हैं? 21 मार्च। तो जो साउथ साइड में क्या होता है? ऑटम, ओ ए लिख देती हूँ, ऑटम सीजन होता है। जस्ट अपोजिट कहाँ पे? 21 मार्च में। आया समझ में? जब देखिए अपना 23 सितंबर होता है ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे कौन सा सीजन होता है? ऑटम सीजन चल रहा होता है, ठीक है। अब हमने देखा कि जब नॉर्थ में जो चीजें चल रही होती है उसकी अपोजिट साउथ में चल रही होती है। हमने ये देखा कभी साथ में दोनों चल नहीं रहे, अगर यहाँ है तो यहाँ उल्टा है, अगर यहाँ उल्टा है तो वहाँ सीधा, इस टाइप की चीजें चलती रहती है। तो ऐसे ही यहाँ पे अगर ऑटम है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन चल रहा होगा। स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन क्या है ये आप मुझे बताएंगे, ताकि आपको डिफरेंस समझ में पता चले। आप सोचोगे ज्यादा कोई फर्क नहीं है, ऐसा क्या फर्क है? आपको बताना है क्या डिफरेंस है, मुझे कॉमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। ये 23 सितंबर है। अब अगर यही अपोजिट पोजीशन हम 21 मार्च की बात करें ना, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे चल रहा होगा स्प्रिंग सीजन और सदर्न हेमिस्फीयर में चल रहा होगा ऑटम सीजन। तो ये क्या हो जाता है? ये क्या बता रहा है कि कैसे कैसे दोनों चीजें अपोजिट है, और ये कब? 23 सितंबर और 21 मार्च को हो रही। क्यों? क्योंकि जो लाइट है सन की डायरेक्ट इक्वेटर पे पड़ती है। इक्वेटर कहाँ है? बिल्कुल बीच में, अर्थ को इक्वल हाफ्स में डिवाइड करा है, नॉर्थ और साउथ में। आया समझ में? आ गया ना? Thus we find there are days and nights and changes in the season because of the rotation and revolution of the earth respectively। इसीलिए अगर हम कंक्लूजन देखें कि हम ये जो सीजन चेंज देखते हैं, ये जो डे एंड नाइट का चेंज देखते हैं, क्यों देखते हैं? रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण, अर्थ के रोटेशन और रिवॉल्यूशन के कारण हमें डे एंड नाइट समझ में आता है, दिखता है। हमें दिखता है कि कैसे कैसे जो है सीजन, जो है मौसम चेंज हो रहे हैं। आया समझ में? आ गया ना? अच्छे से एक बार और रिपीट करना है। हाँ करते हैं, मैं नहीं चाहती कोई कंफ्यूजन रहे। भाई हमने देखा था समर सॉल्स्टिस। समर सॉल्स्टिस क्या होता है? पहले समर से बोलते हैं, क्योंकि विंटर उसके बाद समझेंगे। समर में होता है जब नॉर्थ साइड से अर्थ ऐसे झुका होता है सन की तरफ, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में हीट आती है, एरिया गर्म होता है। उस टाइम पे क्या चल रहा होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ऊपर साइड, यानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहा होता है? ऊपर साइड चल रही होती है गर्मी। जब ऊपर साइड समर सीजन चल रहा है, तो सदर्न हेमिस्फीयर में उस तरफ विंटर सीजन चल रहा होता है। इसको क्या बोलते हैं आप मुझे बताइए? इसको हम बोलते हैं समर सॉल्स्टिस। जस्ट अपोजिट 22 दिसंबर में कहाँ पे? जब सदर्न हेमिस्फीयर किस तरफ होता है? सन की तरफ होता है। सदर्न हेमिस्फीयर जो पोल है सन की तरफ होता है, तो रेस ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में पड़ती है। अब क्या होता है? समर, जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां पे क्या होती है? समर सीजन रहता है। अब जब समर सीजन रहेगा सदर्न हेमिस्फीयर में, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा? जस्ट अपोजिट। क्योंकि मैंने कहा ये दोनों साथ नहीं चलते, भाई भाई नहीं, एक दूसरे से दूरी बना के चलते हैं। अगर तू ऐसा करेगा, तू अगर रात में जगेगा तो मैं दिन में जगूंगा, अगर तू दिन में जगेगा तो मैं रात में जगूंगा, साथ में नहीं चलना। तो ऐसे ही अगर जो है विंटर सॉल्स्टिस के टाइम जब सदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी रहेगी, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या रहेगा? विंटर सीजन रहेगा। उसे क्या बोलते हैं हम? उसे हम बोलते हैं विंटर सॉल्स्टिस। फिर हमने क्या देखा? जब दोनों पोल्स सन की तरफ नहीं होंगे, इक्वेटर पे लाइट पड़ेगी। जब इक्वेटर पे सन रेस पड़ेगी, सन की हीट पड़ेगी, लाइट पड़ेगी, तो उस तरफ क्या होता है? उस टाइम पे इक्वल डे इक्वल नाइट होता है, उसको हम इक्विनॉक्स बोलते हैं।
आया समझ में। और फिर हमने क्या देखा, 23 सितंबर और फिर हमने 21 मार्च का देखा। 23 सितंबर को क्या होता है, 21 सितंबर को हमने देखा 23 सितंबर को क्या होता है, ऑटम सीजन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और उसी टाइम पे स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है सदर्न हेमिस्फीयर में। क्यों? क्योंकि दोनों बोलते हैं हम साथ नहीं चलेंगे, हम भाई भाई साथ में नहीं चलेंगे, हम तो दुश्मन है। अगर एक उस तरफ जाएगा तो मैं ईस्ट की तरफ जाऊंगा, एक साउथ की तरफ जाएगा तो मैं वेस्ट की तरफ जाऊंगा, एक साथ नहीं जाऊंगा, उल्टा चलता है। तो 23 सितंबर में जब ऑटम सीजन चलता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है। जस्ट अपोजिट अगर मार्च की बात करें, कब की मार्च की बात करें, 21 मार्च की बात करें, तो अगर स्प्रिंग सीजन चल रहा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो सदर्न हेमिस्फीयर में उस टाइम पे चल रहा होता है ऑटम सीजन। अपोजिट, साथ में तो चलना ही नहीं। इसीलिए कंक्लूजन हमने क्या देखा कि इसीलिए डे एंड नाइट चेंज के लिए, सीजन के बदलाव के लिए अर्थ का रोटेट होना, अर्थ का रिवॉल्व होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ क्या है, हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है सक्सेसफुली। तो लाइक करिए, कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप और भी वीडियो के लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो आप मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, एप्लीकेशन और वेबसाइट पे देख सकते हैं। ई बुक्स और ई नोट्स और ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आप हमें अदर प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश कोर्सेज, हाई क्वालिटी एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं, वो भी 100% फैसिलिटी के साथ। ये क्या है, कोर्सेज है, प्लेटफॉर्म तो ये है, सॉरी ये कोर्सेज है। एक्साइटमेंट इतनी रहती है ना आपको बताने की, तो ये सारे कोर्सेज है। प्लेटफॉर्म हमारे ये हैं, आप यहाँ हमें फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और क्या नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना है। हम अब करेंगे नेक्स्ट सेशन में क्या, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।